लाला बाजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह से हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिएगा। कल जो आपके साथ चर्चा चली चित्त की 8 अवस्थाएं, अगर एक ही लाइन में आपसे निवेदन करूं तो जो व्यक्ति, जो जीव अपने मन का साक्षी हो गया, जिसे मन को देखना आ गया, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। मतलब उसे सीढ़ी मिल गई भगवत प्राप्ति की। कल निवेदन किया था, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने बहुत एकाग्रचित होकर सुना होगा, क्योंकि जिस दिन आप और हम सबका बिगड़ा हुआ मन है, आपको और हमको विश्वास नहीं होता, क्योंकि कोई अपने को नेगेटिव मार्क नहीं दे सकता। आपसे अगर अकेले में पूछा जाए आपका मन इतना दुश्मन क्यों, आप कहोगे नहीं नहीं, मेरे मन में तो एकदम सब कुछ ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम मन के दृष्टा नहीं बने हैं। और ऐसा समझिएगा, भक्ति की आधारशिला यहीं से शुरू होती है। इसलिए मैंने कल आपसे निवेदन किया था, 5 इंद्रियों का अपना अपना मन है, यानी सब मन पर अपना कंट्रोल करना चाहती हैं। आप देख लीजिएगा, कभी आप कान के गुलाम, कभी आप आँख के गुलाम, कभी आप सुगंध के गुलाम, कभी आप रसना के गुलाम, कभी आप स्पर्श के गुलाम। यही तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 को जोड़ के रखने वाला
ये बिखर जाएं, अन्यथा ये मन है। जैसे द्रौपदी ने पांचों पांडवों को बांध के रखा हुआ था, वहां तो पत्नी एक थी, 5 पति थे, और हमारे सबका सबका चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हमारी 5 इंद्रियों का एक पति मन। और सच्चाई यही है कि मन अपनी पत्नियों की नहीं मानेगा तो किसकी मानेगा? आप सोचो, इतना बड़ा महाभारत हुआ, 5 पांडवों ने अपनी पत्नी का अपमान नहीं सह सके, और आप और हम लोग भी अपने मन का अपमान सहन नहीं करते। आपके मन को कोई चोट पहुंचे, आप तुरंत वहां जाना बंद कर देते हो। उन्होंने हमारी बेइज्जती की, उन्होंने हमारा सम्मान नहीं किया। आप सोचो, बेइज्जती कहां लगी? सीधी मन पर जाकर लगती है। आप 1 करोड़ का हार पहन के गए और आपकी तारीफ नहीं की, आप बहुत बढ़िया सूट टाई लगा के गए, लेकिन आपकी तारीफ नहीं की। सबका यही हाल है, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। संसार में यही बंधन का कारण है। मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। ये मोक्ष का कारण कैसे बनेगा? जिस दिन मन के हम साक्षी बन जाएंगे। आप देखिए, कल मैंने सबसे लास्ट में आपसे निवेदन किया था कि गालिब का एक शेर है, उम्र भर आईने से धूल साफ करता रहा, उम्र भर आईने से धूल साफ करता रहा, ये पता ही ना चला कि धूल तो मेरे चेहरे पर थी। आप और हम लोग सारे काम करते रहे, पूजा भी की, पाठ भी किया, उपवास भी किया, मंदिर भी गए, परिक्रमा भी की, तीर्थों में भी गए, सत्संग भी सुना। बताओ इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? लेकिन जो संतों ने कहा, भगवान ने कहा, वो हमने नहीं किया। ऐसा क्या था वो? हमने अपने मन के दृष्टा नहीं बने, हम मन के साक्षी नहीं बने। देखिएगा, शरीर के रोग आप साक्षी हो, पूरा परहेज करते हैं हम। जिस दिन मन के साक्षी हम हो जाएंगे, बस। अगर आपको किचन में, रसोई में मालूम पड़े कि नाली में पानी रुक गया है, कूड़ा रुक गया है, आप तुरंत सफाई करते हो। क्यों? सारे रसोई में पानी भर जाएगा। जिस दिन आपको पता चल गया, अगर ये मन की मलिनता हम नहीं मार सके तो मेरा मनुष्य शरीर में आना ही बेकार हो जाएगा। कोई जो आपने छल कपट किया है, ये कोई काम नहीं आएगा। इसलिए सभी पुण्य आत्माओं से फिर निवेदन करूंगा, इसमें कोई अपने आप में ये सफाई देने का प्रयत्न ना करे। मैं अपने सहित बोल रहा हूं कि नहीं, मेरा मन तो एकदम साफ है। कोई कहने की आवश्यकता मत रखो। अगर फिर भी आपको विश्वास नहीं होता तो मेरे शब्द सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपके मन में किसी चीज में अपनापन है, ये मलिनता है। किसी में ममता है, ये मलिनता है। किसी में मोह है, ये मलिनता है।
आपको किसी बात का अहंकार है, ये मलिनता है। आप में अपनी तारीफ सुनने की कितनी भूख रहती है। आत्मा का तो ज्ञान है नहीं, शरीर की तारीफ, धन की तारीफ, अपने वैभव की तारीफ। आप बताइए, हम में और संत महात्माओं में कोई और अंतर नहीं है। आंख उनकी भी दो ही होती हैं, मगर उनकी एक तीसरी आंख भी खुली होती है। इन दो आंखों से संसार को देखते हैं, तीसरे नेत्र से वो अपने मन के दृष्टा बने रहते हैं। उन्हें अपमान अपमान नहीं लगता, उन्हें तारीफ तारीफ नहीं लगती, किसी की मृत्यु उन्हें मृत्यु नहीं लगती, किसी का जन्म उन्हें जन्म नहीं लगता। उन्हें क्या लगता है फिर? उन्हें सब भगवान की लीला नजर आती है। बस देखिएगा, अन्यथा इस संसार का वही सामान, वही आकाश से, इसी आकाश में, इसी सूर्य में, इसी चंद्रमा में, इसी पृथ्वी पर यही सब कुछ खाते पीते हैं, कहीं से और कुछ नहीं लेके आते। उन्हें आत्मज्ञान हो जाता है, उन्हें राह मिल जाती है। उन पर नारायण की कृपा कहो, गुरु की कृपा कहो, और साथ में अपने को पकाने की परिपक्वता कहो, ये दोनों चीजें आ जाती हैं। अगर आप लोग कल की मेरी बातों को समझ गए हैं तो मैं आगे बढ़ूं। मैंने आपको कहा था मील का पत्थर है, यहीं से जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। अगर आपको अभी भी 1% भी डाउट है, मेरे पास समय की कमी नहीं है, मैं तो आखिरी सांस तक सत्संग ही करना चाहता हूं, तो मैं दोबारा फिर विवेचन करने को तैयार हूं। लेकिन आज आगे बढ़ जाऊं तो कल मत बोलिएगा कि आप दोबारा बताइए हमारे को तो 5 पत्नियों की कहानी। आज अगर किसी के मन में 1% भी डाउट है दोबारा पूछने का, तो आप पूछने के अधिकारी हैं, पूछ लीजिए। देखिए, आप सब भली प्रकार समझ गए, लेकिन फिर भी गुड्डी जी ने कहा कि नहीं आप बता दीजिए। अच्छी बात है। पांचों को जोड़ के रखने वाला इनका पति 5 इंद्रियों का मन, और मन देखो, 5 इंद्रियां बाहर, मन भीतर। जिसको तुम मन कहते हो, ये छठी इंद्री है। मैं उन कर्मेंद्रियों की बातें नहीं कर रहा। बुद्ध ने भी 6 मन की बात कही। 6 मन हैं, ये मन की 6 अवस्थाएं हैं। 5 के पार उठकर छठे को जानना। आंख को आप जानते हो, आंख में तकलीफ हो आप डॉक्टर के पास जाते हो, कान में तकलीफ हो आप डॉक्टर के पास जाते हो, नासिका में दिक्कत हो आप डॉक्टर के पास जाते हो, रसना में दिक्कत हो आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपके स्किन में स्पर्श की शक्ति ना हो आप डॉक्टर के पास जाते हो। लेकिन सच बताइएगा, क्या आप और हम लोग कभी मन की मलिनता के लिए किसी डॉक्टर के पास गए? नहीं गए होंगे, क्योंकि मन के हम दृष्टा ही नहीं हैं। और मन को चेक करने की अभी तक तो कोई मशीन नहीं बनी है। कोई मशीन नहीं बनी अभी तक कि मैं खून दूंगा, मैं पेशाब दूंगा, मैं स्टूल दूंगा, मेरा मन चेक होके आ जाएगा कि मन कितना बिगड़ा हुआ है ना। मन के दृष्टा हमें बनना है, क्योंकि मन हमारा है, अंदर है, बिगड़ा हुआ भी सब कुछ अंदर ही है। भगवान ने हमें क्लीन स्लेट करके भेजा था। संत महात्माओं ने इस देह में आने का कारण बता दिया, लेकिन आप और हम लोग शरीर अपने को मानकर
शरीर के सुख के लिए लगे रहे। ऐसा नहीं आप भगवान को प्रेम नहीं करना चाहते हो, भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहते हो, अपना कल्याण नहीं करना चाहते हो। ये तो शिशुपाल जो भगवान को गालियां दे रहा है, कंस जो भगवान से दुश्मनी करता है, रावण, ये भी आनंद चाहते हैं, क्योंकि वो भगवान को नारायण नहीं मानते, वो तो इन्हें एक आम मनुष्य मानते हैं। तो सबसे बड़ी चीज जब तुम छठे को पहचान लेते हो, इसलिए फिर आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि हे पुण्य आत्माओं, आप मन के दृष्टा बनो, मन के साक्षी बनो, अपने मन में उठने वाले विचारों को देखते रहो कि ये विचार मुझे भगवान की तरफ ले जा रहे हैं क्या, मेरे मन में ये काम करने का विचार आया, ये काम मुझे कल्याण के मार्ग पर ले जा रहा है क्या, मैं जिनसे ममता करता हूँ उनमें परमात्मा का ध्यान करता हूँ क्या, उन्हें आत्मा मानता हूँ क्या। सोच लीजिए, यहाँ संसार में जो भी कुछ है उसमें मैं अपनापन करता हूँ तो मन गंदा है। सबसे बड़ा दान, देखिए आजकल लोगों को दान की बहुत बीमारी हो गई है, बहुत बीमारी हो गई है। और किस लिए? हमारा परलोक सुधर जाए। कोई लोग नहीं सुधरने वाला, ये लोग तो बिगड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ा दान क्या? सब कुछ परमात्मा का है, हो गया पूरा दान। जरूरतमंद को आप परमात्मा की कृपा मान के दीजिए, अपना मान के मत दीजिए। आप दान देने वाले कौन हो? अगर आपको देना है तो किसी को सांस लेके दे के दिखा दीजिए। आप ये प्रार्थना कीजिए मुझे सांस आने बंद हो जाए, मैं इसको अपने सांस दे सकता हूं? नहीं दे सकते। सब कुछ परमात्मा का मानना दान हो गया। अपनापन ना करना, अपना ना मानना, यही तो दान है। अन्यथा हम क्या करते हैं, एक भिखारी कार के सामने आए, हम सबसे छोटा सिक्का निकाल के देते हैं उसे। क्योंकि उस पैसे में, धन में हमारा अपनापन है। और अभी कोई पंडित जी हमें बोल दे आज कोई मांगने आए, उसको मुंह मांगी रकम दे देना, तो हम पहले ही जेब में उतने पैसे लेके जाते हैं कि जितने देवी दें तो फर्क ना पड़े। जिस दिन तुमको अपने छठे इंद्रिय मन के आप साक्षी बन गए, वो साक्षी कौन है करने वाला? वो सातवीं इंद्रिय है, वो आप हैं। आज पूरी ताकत लगा के समझ लीजिएगा। जो मन का दृष्टा है वो साक्षी है। हम सब कुछ देखते हैं, आपको लगता है आंख ने देखा, मन ने देखा, ना ना। जब आप उस साक्षी भाव से मन को देखोगे, देखो ये सामने बेटा आया, मन ने कहा बेटा आया, इसने परमात्मा नहीं देखा, इसने आत्मा नहीं देखी, इसका मतलब मन मलिन है, मन गंदा है। सामने से फकीर जा रहा था, इसने उसमें भी आत्मा मान करके देखा, ये मन की उदारता है, मन का निर्मल हो जाना है। ऐसा नहीं कि आप हम कामयाब नहीं होंगे। जिस दिन आप करत करत अभ्यास के मैंने कल आपको उदाहरण भी दिया था, आप देखो जब तुम्हारे भीतर किसी बात पर क्रोध आता है तो कहां से आ रहा है? आंखें लाल कैसे हो रही हैं? ना ना, ये आंख किसकी पत्नी है? मन की। मन हुक्म दे रहा है
घुर्रा इसे, उठा डंडा, मार डंडा, ये कौन कह रहा है? मन कह रहा है। क्रोध आंख में नहीं उठती, ख्याल रखना, क्रोध कान में नहीं उठता, आप चकित हो जाओगे। वासना भी काम इंद्रिय में नहीं उठती, छठे मन में ही सारे पाप भरे हुए हैं। और आप हम लोग सब राम नाम की चदरिया ओढ़ करके, रुद्राक्ष की माला पहन करके अपने को भक्त बनने में लगे हुए हैं। मन की मलिनता से, मन में क्रोध से आंख तक लाली, कान मुंह फेर लेता है, हाथ में डंडा उठ जाता है, मुख से अपशब्द निकलने लगते हैं। बताइए, और कहां से क्रोध उठा? यानी पांचों पत्नियां अपना पति का साथ देती हैं मन का। यही ममता में देती हैं, यही मोह में देती हैं, यही क्रोध में देती हैं। ये पांच मन दोहरे काम करता है। जो बाहर है उसे भीतर लाते हैं, जो भीतर है उसे बाहर ले जाते हैं। क्या बताओ? आंख, ये पांचों इंद्रियां अंदर बाहर का काम करती हैं, खाली दरवाजे हैं ये। हमने किसी को देखा, वो अच्छा लगा, कहां गया? आंख ने स्टोर कर लिया। आप बताइए, आपने किसी को आंख से देखा, वो जमा कहां हो गया? मन में जमा हो गया, उससे अपना मन में हो गया। अगर कोई उसी समय आपको पता था कि 5 बजे कोई रिश्तेदार आने वाला है, आप बड़े इंतजार में थे, अब 5 बजे कोई आपसे पैसे मांगने वाला आ गया, अब देखो मन कैसे देख रहा है। अब वो भीतर नहीं लाना चाहेगा, उसे बाहर भगाना चाहेगा। तो ये पांचों इंद्रियां दरवाजे अंदर बाहर का काम करती हैं। असली स्टोर, जैसे आप हम लोगों के घर में एक स्टोर बना होता है जमा करने वाला, ऐसे ही आपके मन में, हमारे सबके मन में ये स्टोर है, इनका गवर्नर। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर हम लोग सब मिलकर के अपने छठे घर का विश्लेषण करने लगे, उसके दृष्टा बनने लगे, तब सातवें का जन्म होता है साक्षी का। वरना कोई मन ना कौन कैसी बात कर रहे हो? आपके मन में कोई नहीं, हमें तो हमारा मन में कोई कमी नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट में कोई बताता नहीं, हमें नजर आता नहीं। और इसके बिना सुधरे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। मनुष्य शरीर मिल गया, आपने शरीर में सारे काम किए, वो नहीं किया जो करने वाला काम था। तो 6 के बाद ये 7वां सर्वाधिक मूल्यवान है। इसी 7वें को पतंजलि ने कहा था ध्यान कहा, इसी 7वें को बुद्ध ने सभ्य कहा, स्मृति कहा, जागरण कहो, होश कहो, साक्षी कहो। आपको पता नहीं चलता। मन माया का, हाँ, इंद्रियां माया की, हाँ, शरीर माया का, बिल्कुल ठीक। ये उठाता कौन है आपको? आप सोचो, अगर अंदर आत्मा ना हो तो इस मुर्दा शरीर को कौन उठाएगा? यानी सारे काम उसकी ताकत से करते हो, लेकिन उसका किसी को एहसास नहीं है। यही अवेयरनेस कहलाते, कृष्णमूर्ति का करते थे, इसी को अवेयरनेस कहते थे। ये 7वां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7वें के इस तरह 6 मनों का जाल है जो कि संसार है। अब समझ लीजिएगा,
ये संसार जंजाल है, जाल। यही संसार जंजाल क्यों कह रहे हो? अगर आप इसे भगवान का संसार मान के देखते हो तो ये भगवान का घर है, आप अपना मान के देखते हो तो जंजाल है। भगवान का बनाया हुआ संसार हमें दुख नहीं देता, क्योंकि भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम। आपके घर में जो जमादार आता है सफाई करने, वो भी भगवान बने हुए हैं। आप कभी भगवान देखते हो उसमें? जो सातवें के पार उठ गया, जो होश में आ गया, जो जाग गया, वो सारी विधियों से पार हो गया। इसलिए सातवीं अवस्था तक पहुंचाने के लिए सारी विधियों का उपयोग किया जाता है। जैसे हम साधना कर रहे हैं, हम योग कर रहे हैं, हम ध्यान का कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम उपासना कर रहे हैं, हम मंत्र का जाप कर रहे हैं, हम यंत्र कर रहे हैं, हम तंत्र कर रहे हैं, सब का उपयोग सातवें तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। अगर ये सातवां साक्षी जागृत हो गया तो आठवें का दर्शन हो जाता है, नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने आज फिर एकाग्रता से सुना होगा और समझने का प्रयत्न भी किया होगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण